गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। आज का दिनांक है 18 सितंबर 2025। तो याद रखने वाली बात यह है कि नागौर जिले के जो डेगाना की रेवत पहाड़ियों में काफ़ी सालों से टंगस्टन का खनन किया जा रहा था। मतलब यहाँ पे माइनिंग वगैरह की जा रही थी और अब यहाँ पे लिथियम के भंडार होने की पुष्टि जीएसआई के द्वारा की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम के बहुत बड़े भंडार मिले हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो जो जीएसआई ने टंगस्टन, लिथियम और एसोसिएटेड खनिजों के लिए नागौर, पाली व अजमेर में सर्वे किया था कि कहाँ कहाँ हमको ये जो मिनरल्स वगैरह है वो मिल सकते हैं। तो ये याद रख लीजिए कि लिथियम के संभावित 14 मिलियन टन खनिज भंडारों का आकलन किया गया है, जो देश का सबसे बड़ा भंडार माना जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नागौर जिले की डेगाने की रेवत पहाड़ी किसके लिए फेमस थी? पहले टंगस्टन के लिए थी, अब लिथियम के भंडारों के लिए भी बहुत फेमस है। तो ये याद रख लीजिए। ये जैसे इंडिया लेवल को एग्जाम उसमें पूछ सकता है और राजस्थान लेवल में भी पूछा जा सकता है। अब इसमें जब हम देख ही रहे हैं कि खनन वगैरह, तो ये देखो कि जो खान वगैरह रहती है ना, क्रिटिकल जो सामरिक महत्व के मिनरल की नीलामी कौन सा मंत्रालय करता है? खान मंत्रालय की ओर से की जाती है। और इसके तहत सामरिक महत्व की जैसे लिथियम, रेयर अर्थ, टंगस्टन और रॉक फॉस्फेट, इनकी नीलामी वगैरह अभी जारी है। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिए कि खानों की नीलामी खान मंत्रालय की ओर से की जाती है। अब लिथियम के भंडार आपको नागौर जिले की डेगाना की रेवत पहाड़ियों में तो मिल गए हैं और पुष्टि की गई है। तो अब इंडिया के लेवल पे कहाँ कहाँ लिथियम के भंडार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का कोरबा रीजन, जम्मू कश्मीर का रियासी, सलाल, हेमाना क्षेत्र, जहाँ पे 5.9 मिलियन टन का लिथियम स्टॉक है। और कर्नाटक का मांड्या जिला, जहाँ लगभग 14,100 टन लिथियम भंडार है। अगर एग्जामिनर को लगेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का कोरबा, जम्मू कश्मीर का रियासी, सलाल, हेमाना और ये नागौर जिले के डेगाना रेवत पहाड़ियाँ, यह अभी हाल ही में न्यूज में थी, तो क्यों थी? मतलब तो ये याद रखना कि लिथियम के भंडार के लिए बहुत न्यूज में थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये तो और भी इम्पोर्टेंट है कि नासा की लूसी मिशन ने जो अंतरिक्ष में स्थित एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह डोनाल्ड्स जोनास डोनाल्ड्स जोहानसन की सतह पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का नाम भारत की नर्मदा घाटी के नाम पर रखा है। जैसे क्या है कि एस्ट्रॉयड रहता है, जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह रहते हैं, तो उनकी सतह पे कोई एरिया है, उसको लेके उसका नाम भारत की जो नर्मदा घाटी के नाम पे रखा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लीजिए कि वो डायरेक्ट पूछेगा कि नासा के जो एस्ट्रॉयड है, मतलब डोनाल्ड, जो उन्होंने खोजा, डोनाल्ड जोहानसन की सतह पर भारत की कौन से क्षेत्र का नाम रखा गया। मतलब उस वो एरिया रहता है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह होगी, उसका नाम भारत की नर्मदा घाटी के नाम पे रखा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे होमो इरेक्टस नर्मदेसिस के जीवाश्म मिले थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही आपको, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 के ग्लोबल इनोवेक्स इंडेक्स में भारत 139 देशों में 38वें स्थान पे पहुंच गया है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पहला ये पूछेगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा पूछेगा कि भारत का भी स्थान कौन सा है, रैंकिंग कौन सी है? तो आपको ये ध्यान रखना है 38वीं रैंकिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत वर्ष 2027 में चेन्नई में 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा। तो ये भारत में आयोजन होगा, ये याद रखने की बात है। एससीओ शिखर सम्मेलन अभी कहाँ हुआ था? आप सबको पता है, चाइना में हुआ था। और 2027 में कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। आपको इस बात को याद रखना है। पीएम विश्वकर्मा व राष्ट्रीय एसटी हब मेगा कॉन्क्लेव बोध गया में हुआ था। तो ये आपको याद रखने लायक बातें हैं। फिर हमने बोला था कि स्पोर्ट्स का तो आजकल हमने अलग ही बना दिया है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा का नाम सबने सुन रखा होगा। तो इन्होंने 84.50 मीटर के थ्रो के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो फाइनल रहेगा ना वो इम्पोर्टेंट रहेगा, और उसमें ही पूछेगा कि बताओ कितना मीटर है या किसके सामने कौन था अपोनेंट।
सेकंड कौन था, फर्स्ट कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन है, सर्वेश कुसरे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। और भारत का सबसे बड़ा आधुनिक खेल परिसर कहाँ बनाया जा रहा है, अहमदाबाद में, और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रैंड मास्टर वैशाली ने उज्बेकिस्तान समरकंद में फीडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 जीता था। तो याद रखने लायक बात है। अब जैसे राजस्थान कोई तैयारी कर रहा है, तो उसको जैसे राजस्थान के स्पोर्ट रिलेटेड पूछना चाहेगा एग्जामिनर, तो ये पूछेगा कि चंडीगढ़ में जूनियर स्केश ओपन में सिल्वर मेडल किसने जीता था। जयपुर की लावण्या सोडा ने अंडर 17 में और राशि चौधरी अंडर 15 में जीती थी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। अब राजस्थान विशेष सीरीज अपनी चल ही रही है, तो इसमें याद रख लीजिए कि नागौर जिले के डेगाना की रेवत पहाड़ियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। टंगस्टन का तो यहाँ पे अभी माइनिंग हो ही रही है, पर अब लिथियम के भंडार की भी यहाँ पुष्टि मिली है, आपको ये इम्पोर्टेंट याद रखना है। और लिथियम के संभावित 14 मिलियन टन भंडारों खनिज भंडारों का आकलन किया गया। नेक्स्ट है घूमर 2025, ये कौन करवा रहा है, राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके द्वारा करवाया जा रहा है, और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, लंदन में किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री ग्रामीण सेवा शिविर चल रहा है, तो ये टोडा बाटा जयपुर से मतलब इसका शुभारंभ किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट जैसे कोई अभियान वगैरह है उनके लिए पूछ लेता है। अब दृष्टि दीदी हर गांव अभियान, तो जो हमारी राजीव का है और लेस कार्ड फाउंडेशन, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है, तो ये याद रखने बात है। नेक्स्ट है 25 समर डेप लिपिगेंस टोक्यो, राजस्थान के कुल 7 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इसमें, आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। एशियन सुपर मॉडल 2025 में मिस्टर राजस्थान कौन चुने गए, जोधपुर के कनिष्क प्रहार। तो इसमें देख लेते हैं कि दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक तो नागौर जिले के डेगाना की रेत पहाड़ियाँ किसके लिए फेमस है, टंगस्टन तो है ही, और लिथियम का भंडार पहला ही है। दूसरा ये खनन जो भी है इनकी नीलामी कौन करता है, खान मंत्रालय करता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें थे लिथियम भंडार छत्तीसगढ़ का कोरबा, जम्मू का रियासी सलाल हेमना क्षेत्र, और कर्नाटक का मांड्या जिला, ये लिथियम भंडार के लिए फेमस है। और ये तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको मैंने बता ही दिया था कि डोनाल्ड जॉनसन जो एस्ट्रॉयड है वहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह है, कोई भी एस्ट्रॉयड रहता है ना, उसकी एस्ट्रॉयड तो है ही नहीं कि भाई एक बॉल जैसा बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह रहता है, तो उसको एक पर्टिकुलर स्पेस है, वो उसका नाम भारत की नर्मदा घाटी के नाम पर रखा गया है। फिर ये मैंने आपको बता ही दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा ये, कि भारत का स्थान कौन सा 38वें स्थान पे है, ये याद रख लीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एस का सम्मेलन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 2027 में होगा, तो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आप याद रख लीजिए कि पाकिस्तान वर्ष 2027 में एस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें हमने आपको बता दिया, ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में देखते हैं कि फाइनल में क्या होता है। और ये सर्विस क्रूज दूसरे वाला इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान वालों के लिए तो ये जयपुर की लावण्य सोडी और राशि चौधरी जूनियर स्क्वैश ओपन में सिल्वर मेडल जीता है। राजस्थान के लिए मैंने बता ही दिया, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रख लीजिए। एशियन सुपर मॉडल 2025 में मिस्टर राजस्थान चुनेंगे। अब हमने कल भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, मैं बोल रहा था कि भाई आप जैसे मैंने 17 तारीख का पढ़ाया, तो उसको याद रखिए, और मैं नेक्स्ट डे पूछूंगा, तो 17 तारीख के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या आजकल क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाया है, तो दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन है, सतत पर्यटन के लिए 126 मिलियन डॉलर का जो ऋण समझौता हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था। तो पीआईक्यू के हिसाब से आपको याद भी होता रहेगा, तो याद कीजिए किसके बीच बीच में हुआ था, मैंने पूरा समझाया था। तो इसमें आंसर है भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल बैंक है, तो उसके बारे में क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, आप बताइए। पहला है, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए हुई थी। बी में है, एडीबी के पास अब 68 सदस्य है, जिसमें से 49 एशिया और पैसिफिक से है और 19 सदस्य बाहरी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के पास शेयरों का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कुल 12.756 है। चीन के पास 6.429, भारत के पास 6.317 और ऑस्ट्रेलिया के पास 5.773 शेयर है।
और डी है उपरोक्त से। बताइए दोस्तों कौन सा सही है इसमें, आपने पढ़ा होगा ना कल, तो इसमें आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी सही है। फिर कल हमने ये बात की थी ज्ञान भारत सम्मेलन जो भारतीय पांडुलिपि धरोहर के संरक्षण डिजिटलीकरण पर आधारित है, कहाँ पे हुआ था आपको सबको पता होगा। कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, कहाँ पे हुआ था याद कीजिए। तो इसमें आंसर है नई दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड स्केटिंग में देश को पहला विश्व चैंपियन जो भी भारत से बना है वो कौन है। मैंने बताया था कि स्पीड स्केटिंग क्या है, कौन है आपको याद है, इसमें आनंद जी है, तो ये याद रख लीजिए। ये मैंने आज के लिए क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया नया तरीके से, तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। G20 यूथ शिखर सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। तो कल राजस्थान की तरफ से ये बताया था कनिष्क परिहार, नीरज चोपड़ा, सर्वेश कुशरे, किसने किया था, तो ये याद रख लीजिए डॉक्टर शिवम अग्रवाल राजस्थान से, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब ये नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय रिपोर्ट, राजस्थान के कितने जिले अत्यधिक जल दोहन की श्रेणी में है। तो 32, 25, 27 कितने जिले हैं बताइए। तो उसमें 29 जिले, ये याद रखने लायक बात है। नेक्स्ट नेशनल एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, उदयपुर, बताइए कहाँ पे किया गया था, याद कीजिए। तो इसका आयोजन उदयपुर में किया गया था। और फिर हम कल तो इसके बारे में बहुत ही डिस्कशन किया था आपसे कि कैसे क्या क्या होता है। तो ये क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त इस संबंध में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंगलवार को किसकी मतलब की नियुक्ति का आदेश जारी किया था। किसकी नियुक्ति का आदेश जारी किया गया था, राजेश्वर सिंह, जो हमारे मुख्य निर्वाचन जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं। इससे पहले कौन थे, मध्य गुप्ता। तो ये कैसा तरीका लगा आपको, मैंने क्या है इसमें जो कल पढ़ाया था उसके क्वेश्चन बनाए हैं, तो ऐसे आगे भी हम करते रहेंगे। और आप और सब्जेक्ट को तैयारी करते रहिए, और करंट क्या हम कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।